नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कंट्रोवर्शियल है बट बहुत 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 जरूरी है आप लोगों के लिए, कि आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कि वो कौन सी 5 बेस्ट बुक्स हैं, बेस्ट सेलर बुक्स, सुपर मतलब बेस्ट किताबें, हर जगह पर इनका नाम रहता है। वो कौन सी 5 बेस्ट बुक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ोगे तो पीसीएस कभी नहीं बन पाओगे आप। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं एक तरफ तो बात बोल रहा हूं कि 5 बेस्ट बुक्स, और एक तरफ बोल रहा हूं अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी पीसीएस नहीं बन पाओगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ गलत स्टडी मटेरियल पढ़ लेने के कारण कभी भी पीसीएस नहीं बन पाते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप पीसीएस के लिए सही तरीके से तैयारी कर पाओ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध होने वाले हो। चलिए खैर, मजाक हो गया। अब पहली बात, जो पहला किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेस्ट सेलर रही है, वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जानता ना हो ल्यूसेंट के बारे में। सब लोगों ने ल्यूसेंट देखी है, बहुतों के पास किताबें होंगी भी। एक ऐसा वक्त था जब लोग कहते थे कि ल्यूसेंट पढ़ लो तो पीसीएस प्री निकल जाता है। ल्यूसेंट है क्या? ल्यूसेंट एक एनसीईआरटी पे आधारित एक किताब है। एनसीईआरटी किताबों का एक समराइज करके बनाया गया है, जो कि एक वक्त पे सचमुच पीसीएस प्री को क्रैक कर ले जाने के लिए सफिशिएंट हुआ करती थी। ये बात सन 2012, 13, 14 के आसपास की बात है जब किताबें सफिशिएंट थी। बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरीके से ल्यूसेंट पढ़ के पीसीएस प्री क्रैक कर दिया, बट अब नहीं। अब ये किताब आउटडेटेड हो चुकी है। अभी भी ये एनसीईआरटी पर आधारित है, कुछ इसके और वर्जन आ गए हैं, बट मुझे लगता है कि अब ल्यूसेंट पे समय देना उतना नहीं सही है। ठीक है, तो इस किताब को, जीके वाली किताब को पीसीएस प्री के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, आप पेट वेट दे रहे हो, कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो, मतलब नहीं है। पीसीएस प्री के लिए नहीं है, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, तो इस किताब को हो सके तो अवॉइड कर देगा। लेकिन दूसरी बात, एक किताब इनकी और आती है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब आती है। तो वो अगर आपको थ्योरी अच्छी पढ़ी है तो उस किताब को फॉर प्रैक्टिस पर्पस यूज कर सकते हैं, बट सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो इस किताब को फिलहाल अपने, अगर आप पढ़ रहे हो तो बंद कर दीजिए। इस किताब, ये इससे बेहतर किताबें अवेलेबल हैं और इस किताब आउटडेट हो चुकी है। दूसरी किताब जो हम देखेंगे, जो बहुत बेस्ट सेलर रही है, वो है बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। यूपीएससी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहा होगा जिसने ये किताब नहीं पढ़ी। लगभग हर इंसान ने बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ी है। बट मैं आज आपको ये बोल रहा हूं कि पीसीएस के लिए ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, खासकर पीसीएस प्री के लिए। पीसीएस प्री के लिए ये किताब बिल्कुल भी नहीं हेल्पफुल है आपके लिए। प्लीज मत पढ़ना इसे। क्यों? ये किताब जो है, अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ये किताब बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही एनालिटिकल है, अच्छी किताब लिखी गई है, जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है। हमारे यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं, हिस्ट्री के सवाल फैक्चुअल आते हैं। इसके अंदर फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। आप इस किताब को 10 बार पढ़ लो, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर होता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो पीसीएस प्री के लिए ध्यान दीजिएगा, पीसीएस प्री के लिए यह किताब बिल्कुल सही नहीं है। आपको दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप ये किताब पढ़ रहे हो या कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो आप आउटडेटेड किताबें पढ़ रहे हो, प्लीज मत पढ़िएगा इसको। मेंस के लिए ठीक है, मेंस के लिए थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं मेंस के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा। फिलहाल प्री के लिए इस किताब को मत पढ़िए, और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरी किताब है, यह किताब बड़ी अजीब सी है। देखिए, यह किताब है एनसीईआरटी। यहां पे महेश कुमार बरवाल का मैंने फोटो लगा रखी है, लेकिन मकसद मेरा क्या है? मकसद यह है कि एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार समरी, इस जैसी कोई भी किताब हो, चाहे कोई भी लॉन्च करे, महेश कुमार बरवाल करे, चाहे कोई कोचिंग करे, कुछ करे, प्लीज मत पढ़िए, प्लीज मत पढ़िए इसको। क्यों? पहली चीज, एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट है?
अब देखिए, पहले सवाल तो यही बनता है कि क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए? मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से, हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? यस भी, नो भी। पहली चीज यस क्यों? अगर आपके पास समय है, 2 साल 1.5 साल 2 साल का समय है, टाइम लेके चल रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट है, समय है 2 साल का, तब तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट अगर आपके पास समय नहीं है, 4-5-6 महीने की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले डिसाइड कीजिए कि आप कहां पर खड़े हैं। अभी आपके पास समय है 2-3 साल का, अगर है तो पढ़ना शुरू कर दिया एनसीईआरटी को, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और अगर समय नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। किताबें अवेलेबल ऐसी हैं जो एनसीईआरटी से कवर कर लेती हैं। एनसीईआरटी अच्छी किताब है, बट अब सफिशिएंट नहीं रह गई है, कुछ चीजें हम करते हैं इसके अंदर से, बट सिर्फ इसके भरोसे एग्जाम नहीं निकलने वाला, जमाना चला गया वो सब, ठीक है। तो एनसीईआरटी किताबें अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो किताबें पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, जो कि क्लास 6 to 12 है, डाउनलोड कर लीजिए, खरीद लीजिए। ये सार वार के चक्कर में फंसी है, ये सार वार बर्बाद कर देगा। पता नहीं राइटर ने क्या सोचा, क्या लिखा और क्या पढ़ोगे आप। मतलब अगर इतनी सारी चीजें थी तो जब सार बनाया तो इतना कर दिया और आपने पढ़ा तो इतना कर दिया, क्या फायदा इस चीज का? ये सब नहीं लिखे, ये पढ़ाई करने का तरीका नहीं होता साहब। सिविल पीसीएस क्रैक करना है, पीसीएस बनना है, शॉर्टकट मत ढूंढिए। एसडीएम बनना है, शॉर्टकट से एसडीएम नहीं बन सकते। ये सब फालतू है, किताब बेचने के वो हैं, मत पढ़िए। मैं तो आपको एडवाइस, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरी किताब पढ़िए, ओरिजिनल किताब पढ़िए, ये सार के चक्कर में फंसिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चौथी किताब, ओह, लक्ष्मीकांत। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। लक्ष्मीकांत मैंने क्यों इसको इसमें डाला? लक्ष्मीकांत तो भैया गीता कुरान जैसी हो रही है यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए, फिर मैं यहां पे किसको क्यों लिख रहा हूं लक्ष्मीकांत को? देखिए, मेरे बहुत क्लियर पॉइंट है। यूपी पीसीएस प्री में लगभग 22 से 25 सवाल आपके पॉलिटी के आते हैं, ठीक है। कभी 22 से 23, 24, 25 तक आते हैं। जो मैंने एक देखा है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें आसान होते हैं, कुछ मीडियम में, कुछ थोड़े से टफ होते हैं। लक्ष्मीकांत 1000 पन्ने की किताब है, लगभग जो नया एडिशन है लगभग 1000 पन्ने की किताब है। प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि एक पीसीएस के बच्चे के लिए 1000 पन्ने की किताब पढ़ना, याद करना, रिवाइज करना, वो भी 1 साल के अंदर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किताब बहुत अच्छी है, किताब प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकल है क्या? एक पीसीएस के लिए लक्ष्मीकांत 1 साल के अंदर पढ़ना, याद करना, रिवाइज करना, उसमें से 25 सवाल निकाल देना, क्या वो सही है? क्या प्रैक्टिकल है? क्या शायद नहीं प्रैक्टिकल है, नहीं संभव हो पाता है। इसीलिए लोग लक्ष्मीकांत खरीद लेते हैं, 8, 10, 15 चैप्टर पढ़ भी लेंगे, किताब कभी खत्म नहीं हो पाती। आधी से ज्यादा किताब कभी पढ़ी ही नहीं जाती है, शुरू के पढ़ ली गई, बाद में पढ़ी ही नहीं जाती है। तो इस तरह सिलेक्शन नहीं होता, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ किताबों से सिलेक्शन नहीं होता। इसीलिए जो सेलेक्ट होते हैं वो तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो नहीं सेलेक्ट होते हैं वो जबरदस्ती पढ़ते हैं इसको। सीक्रेट ऑफ सक्सेस किताबों के अंदर नहीं है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस किताब किस तरह से पढ़ी जाए उसके अंदर है। मान लेते हैं कि लक्ष्मीकांत से पूरे 25 में से 25 सवाल फंस रहे हैं, मान लेते हैं, बहुत अच्छी किताब है, सारे सवाल लक्ष्मीकांत से आ गए, तो क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि उन 25 सवालों को 1000 पन्नों में से आप निचोड़ कर 25 सवाल कर पाओ, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल काम है। वहीं कुछ किताबें ऐसी अवेलेबल है पीसीएस प्री के लिए, जैसे परीक्षावाणी वगैरह किताब हो गई, उसको अगर सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं या अगर पढ़ना चाहते भी हो तो इसको वो सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर 20 क्वेश्चन राइट कर तो 25 में से तो क्या खराब है क्या? अगर मैं कहूं आपसे, जैसे मैंने अपने लेक्चर दिए, मैंने पॉलिटी को 28-30 लेक्चर्स में खत्म कर दिया, और मैं कहता हूं दावे के साथ कि 18 से 20 सवाल पॉलिटी के पीसीएस प्री में फंसेंगे। 25 सवाल में से 18 से 20 फंसते हैं, इजी से मीडियम सवाल फंसते हैं। हो सकता है टफ सवाल ना फंसे, हु केयर्स? अरे भाई, जब 1 महीना पढ़कर मैं 18 से 20 सवाल राइट कर सकता हूं, 2-4 सवाल में छोड़ सकता हूं, क्या दिक्कत है? वही लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आप पूरा साल भर लोगे, 1000 पन्ना पढ़ोगे, उसके बाद जाके आप अगर रिवाइज कर पाए, याद रख पाए, तो आप 25 राइट करोगे। कहां साल भर, कहां 1 महीना? 1 महीने में 18 से 20 सवाल राइट, साल भर में 25 सवाल राइट, यानी कि 11 महीने में सिर्फ आपको मिल रहे हैं 5-6
क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो वैल्यू फॉर टाइम कीजिए, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती की मेहनत कर रहे हो आप, कि सिर्फ दिखाने के लिए दूसरे कर, हम भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, स्मार्ट स्टडी करने का समय है कि ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती मेहनत करते यार रिटर्न्स कुछ नहीं आ रहे हैं। हो सके तो इस किताब को अवॉइड कर दीजिए, नहीं हो तो सेलेक्टिव होकर पढ़ लीजिए, सेलेक्टिव छांटबीन करके पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, आंख बंद करके पढ़ाई नहीं की जाती। पांचवा, हो ये भी कंट्रोवर्शियल है भाई, घटना चक्र। एक वक्त था भाई, एक वक्त था जब लोग घटना चक्र पढ़ के जाते थे। घटना चक्र है क्या, पहले बताता हूं आपको। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। घटना चक्र के वैसे क्योंकि कंपनी का नाम घटना चक्र है, ठीक है, तो ये इनके कई सारे और भी बुक्स हैं, बट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है पूर्वालोकन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। पिछले 3-4 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से सवाल बहुत कम आ रहे हैं। एक जमाना था, 18 से पहले का जमाना था, जब लोग सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाते थे और पीसेस प्री क्रैक कर देते थे। ये सच है, इसमें कोई छुपा नहीं। हमने भी घटना चक्र पढ़ के ही एग्जाम निकाले हुए हैं, सब पढ़ते थे, वो था ही जमाना इस तरह का। लेकिन किंतु परंतु 18 के बाद से अब प्रीवियस जो या पिछले साल के पेपर जो है, क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन कम आते हैं। अब हार्डली 10-15-20% से ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो अब सिर्फ आंख बंद करके इन किताबों को भरोसे नहीं बैठना है। सिर्फ ये कि घटना चक्र किताबें लिया है और रट लिए क्वेश्चन, उससे नहीं होगा। मैंने हालत तो ये है कि क्वेश्चन अब आ वही रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़े से घूम के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो। इसीलिए अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप कीजिए। घटना चक्र लगा लीजिए, कोई दिक्कत, मैं अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा, लगा लीजिए, बट डिपेंड मत रहिए। आप सिर्फ इस किताब को पढ़ के नहीं आ सकते, आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र लगाइए और फिर एडवांस क्वेश्चन लगाइए। इस तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब थ्योरी, घटना चक्र और एडवांस क्वेश्चंस जो कि नए क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से चीजें करेंगे, तब जाके आप पीसेस प्री क्रैक कर पाओगे। सिर्फ इसके भरोसे बैठ जाने से पीसेस प्री क्रैक नहीं होगा, ठीक है। अब है बोनस, जो कि सुपर कंट्रोवर्शियल है। बोनस, सच कहूं, दिल से कह रहा हूं, पीसेस प्री क्रैक करना है, पीसेस प्री, खासा पीसेस प्री, क्योंकि पीसेस प्री थोड़ा सा अलग आता है। तो प्लीज आईएएस के मटेरियल को अवॉइड कर दीजिए, आईएएस के मटेरियल को अवॉइड कर दीजिए, चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स क्यों ना हो, आईएएस के मटेरियल अवॉइड कीजिए। दे आर गुड फॉर नथिंग। ये कोचिंग बेस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, नो डाउट, बट ये आईएएस की फील्ड में बेस्ट हैं, पीसीएस की फील्ड में बेस्ट नहीं है। विजन आईएएस ने कभी नहीं बोला कि मेरे नोट्स जो है उससे पीसीएस बन जाओगे। आप जबरदस्ती घुसे रहते हो विजन आईएएस के नोट्स में। दृष्टि वाले अच्छे हैं, दिव्यकीर्ति सर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ाते, बेस्ट टीचर हैं, बट दे आर बेस्ट इन आईएएस। पीसीएस में स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं फंसा है इनका भी, सॉरी टू से, बट नहीं फंसा पीसीएस क्यों। और मटेरियल दिया भी है तो उन्होंने पुराना अपना आईएएस का मटेरियल उठा के कॉपी बना के मतलब बाइंडर करके दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत फंसा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से नहीं फंस रहा है। तो आंख बंद करके प्लीज फॉलो मत कीजिए। प्री के लिए तो अवॉइड कर दीजिए, मेंस के लिए सेलेक्टिव होकर पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए सेलेक्टिव होकर पढ़ सकते हैं, बट प्री के लिए मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। कंटेंट ज्यादा रहेगा, आएगा ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए पीसेस के लिए, पीसेस की तैयारी करो, पीसेस के जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी तरह तैयारी करो, जैसा देश वैसा भेष। कोई ईगो की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, जो कंपटीशन है उसके हिसाब से तैयारी करो, आप देखोगे यार सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग ईगो लेके चलते हैं, अरे ये कैसे बोल सकते हैं, ये दिव्यकीर्ति सर के बारे में कैसे बोल सकते हैं, ये विजन, क्यों भैया, मैं पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनसे कि ये बेस्ट हैं, बट दे आर बेस्ट इन आईएएस फील्ड, नॉट इन पीसीएस फील्ड, नॉट इन पीसीएस फील्ड। पीसीएस में बेस्ट नहीं है, कभी इन्होंने एंट्री नहीं की है, कभी इनके नोट्स पीसीएस के नहीं आए, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो उसको। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि क्या कर रहे हो, आंख खोल के, दिमाग खोल के पढ़ाई करोगे तो सफलता मिल जाएगी आपको, नहीं तो बस दीवारों पे धक्के लगाते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। बाकी दोस्तों, अगर ये सब समझ में आ गया, खुद पढ़ सकते हो तो पढ़ लो,
बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो, लगता है कि समय कम है, सही गाइडेंस चाहिए पीसीएस को लेकर, यूपी पीसीएस को सही गाइडेंस चाहिए, तो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन लखनऊ में है, मैं लखनऊ ब्रांच में, ऑनलाइन और ऑफलाइन लखनऊ में कोर्स है, कोर्स फॉर यूपी पीसीएस 2023, यूपी पीसीएस, नॉट आईएएस, नॉट बीपीएससी, नॉट यूपी पीसीएस 2023, जो प्री प्लस मेंस का कोर्स है, लगभग अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर 2023 तक चलेगा यह बैच। प्री मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ, ठीक है। वीडियो पीडीएफ टेस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। फीस बहुत ही मिनिमम है, मात्र 5,000 रुपए रखी है, और आप इस नंबर पे 9919521555 पर कॉल कर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ डाउट हो वो भी बात कर सकते हैं, और एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर जो मेरे लिए बेस्ट रहा, जो जिससे पढ़ के मुझे सफलता मिली है, वही कंटेंट मैं आपको दूंगा। अब 100% आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आपको मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बट सही पढ़ाई कीजिए, किताबें बहुत बेस्ट रही हैं, बट हम किस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बस उसके बारे में सोचिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आ गया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये वीडियो लाइक कर दिया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।